विवेकानंद एकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 18 जून को कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा है, लेकिन ये परीक्षा होने से पहले ही कोर्ट में अभी चल रही है। कोर्ट में 2 केस चल रहे हैं दोस्तों अभी इस कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा के लिए। एक तो है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा से बीटेक इलेक्ट्रिकल वालों को बाहर किया जाए, बीटेक इलेक्ट्रिकल वालों को बाहर किया जाए। और दूसरी बात, पीजीडीसीए वालों को बाहर किया जाए, पीजीडीसीए वालों को बाहर किया जाए। तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है क्या? फॉर्म भर गए, तारीख आ गई, अब इसके बाद तो 2 महीने के बाद परीक्षा आने वाली है 18 जून को। तो क्या बीटेक इलेक्ट्रिकल और पीजीडीसीए वालों को बाहर कर देंगे क्या कोर्ट? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ना सरकार अगर एक बार भर्ती में शामिल कर लेती है तो उनको किसी को बाहर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है दोस्तों, ये बीटेक इलेक्ट्रिकल वगैरह ये जो भी इन्होंने लिया है, तो इनके सारे टाइम में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होता है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये होता है इनको, इसलिए इन्होंने सरकार ने इनको लिया है। और सबसे बड़ी बात, ये पोस्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है, अनुदेशक की है, इसलिए सर्टिफिकेट कोर्स भी इसमें अलाउ होता है, तो पीजीडीसीए भी इसके अंदर अलाउ रहेगा। ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है, क्योंकि ये कोई फर्स्ट ग्रेड जैसी कोई नौकरी नहीं है, कॉलेज लेवल के ऊपर ऐसा कोई नहीं है, या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर निकली हुई ऐसी कोई भर्ती नहीं है। ये तो केवल स्कूली शिक्षा पर बेसिक जानकारी देने के लिए पोस्ट हैं, इसलिए उनको बेसिक कंप्यूटर क्या होता है ये चीज़ें सिखाने के लिए ये पोस्ट निकली हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। और स्कूल के अंदर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्क होता है तो उसके लिए एक जॉब होती है, उसी तरह से ये निकली है। तो इसमें कोई दोस्तों बड़ी इश्यू नहीं है और कोर्ट इसको बाहर नहीं करेगा। आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें, ये सारी चीज़। इसके बाद दोस्तों आगे दूसरा जो मैटर है, हाई कोर्ट ने कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती में, और उसके अंदर दोस्तों अभी जो मैं बात कर रहा था बीटेक इलेक्ट्रिकल और उसकी अगली जो तारीख है 4 मई को है, ठीक है। हाई कोर्ट ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में अनुभव को वरीयता नहीं देने पर जवाब तलब। दूसरा मैटर दोस्तों ये है कि अनुदेशक सीधी भर्ती में अनुभव को वरीयता, दोस्तों अनुभव को वरीयता तो अब कितनों को देना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर संविदा पर हजारों लाखों अभ्यर्थी काम करें। जैसे रीट के ऊपर अगर मैं बात करूं, अभी जैसे रीट की भर्ती चल रही है, तो इसके अंदर तो ऐसे कल पंचायत सहायक वाले जो पहले विद्यार्थी मित्र हुआ करते थे, जो अभी आजकल पंचायत सहायक है, विद्यार्थी मित्र हैं, तो ये मांग करने लग जाएंगे कि हमको भी अनुभव में नंबर दो, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के। तो ऐसे फिर दोस्तों जो नए विद्यार्थी हैं उनको क्या मिलेगा? तो इसलिए इनके लिए जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं उनके लिए वैसे ही अलग नियम बनाए गए हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई गई है। जो भी करना है वो सरकार स्तर पर फैसला करेगी, राजनीतिक मामला है वो। लेकिन ऐसे अंक दे करके जो नए विद्यार्थी हैं, मेहनती विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा देकर नौकरी लगेंगे, उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को लिए मैं कहना चाहता हूँ कि परीक्षा तो जो काम करने वाले हैं विद्यार्थी वो भी देंगे, तो इसमें अलग। और आप लोग जो काम कर रहे हो संविदा के ऊपर, जो आप संविदा के ऊपर काम कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग उसकी सैलरी भी ले रहे हो। माना कि भले आपकी सैलरी 8,000 है, 9,000 है, तो आप काम कर रहे हो, उसके बदले में सरकार आपको संविदा पर सैलरी भी दे रही है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको थोड़ा समझना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप काम कर रहे हैं, मान रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन आपको संविदा पर लिया गया है, तो आप उस को जो तरीका लिया गया है उस पर ध्यान दें, और साथ में आप तैयारी भी करते रहें और एग्जाम दें में नियमित, ताकि आपका सिलेक्शन नियमित हो जाए। तो ये चीज़ें हैं संविदा के ऊपर। अगर सभी संविदा को ही लेना होगा, नियमित करना होगा, तो फिर जो नए विद्यार्थी हैं, जो डिग्री कोर्स करते हैं, उनको कैसे लेंगे? तो इसलिए जो नियमित भर्ती निकलती है उसमें संविदा वाले भी दे सकते हैं और कोई भी दे सकता है उस भर्ती के अंदर, तो आप लोग भी ये एग्जाम दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें ऐसी मांग नहीं करें। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में अनुभव के बोनस अंक नहीं जोड़ने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दोस्तों पहली बार ही कंप्यूटर की भर्ती आई है, और फिर जो काम कर रहे हैं उनको ही ले लेंगे। 10,000 तो केवल पद है, और काम करने वाले दोस्तों यहाँ पर हज़ारों में हैं, तो उनको ले लेंगे। तो फिर नए विद्यार्थियों के लिए क्या यहाँ पर मौका रहेगा? तो जस्टिस विजय बिश्नोई व मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने सरकार, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता महेंद्र सिंह सरोटिया व अन्य की याचिका ओर से अधिवक्ता डॉक्टर नुपुर भाटी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता संविदा के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। चयन बोर्ड ने कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए विज्ञप्ति जारी की, जिसमें अनुभव पर कार्यरत संविदा कर्मियों को वरीयता नहीं दी। खंडपीठ ने सरकार व चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। तो दोस्तों अब ये इसका फैसला पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फॉर्म तो यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। 18 जून को एग्जाम होने वाला, पहले ही बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो
ये ऐसा कुछ यहाँ पर होना नहीं चाहिए। संविदा वालों को जो है, आप लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, आप लोग भी नियमित परीक्षा दीजिए और इसके अंदर भी आप लोग सिलेक्शन, आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा और वैसे ही आपके अंक जो हैं फ्रेश विद्यार्थी से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं सभी से यही अपील करता हूँ, आप लोग आगे तैयारी करते रहें, बीटेक इलेक्ट्रिकल वालों से भी, PGDCA वालों से भी, कि आप लोग अपने आगे की तैयारी करते रहें। आपके विपक्ष में कोई फैसला नहीं आएगा, इसलिए आप नकारात्मक नहीं होवें। अगर आएगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर फैसले के बाद क्या होता है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।